गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 की शीट 1 के 10 क्वेश्चंस किए थे। अब 11 नंबर से पूरा कॉन्सेंट्रेट। इफ 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट टू अनदर पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ V वोल्ट। बोला है कि हम एक चार्ज को एक पॉइंट से जहां उसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, वहां से हम ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? दूसरे पॉइंट जहां वोल्टेज है V। इसमें जो वर्क डन है वो तुम्हें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 जूल। और चार्ज हम कौन सा ले जा रहे हैं? हम ले जा रहे हैं 4 कूलम। तो इसमें बोला है कि V फाइंड करो। क्या फाइंड करो? V। तो वर्क डन की बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V। W सेम, Q सेम, डेल्टा V को लिखेंगे V2 माइनस V1। इसमें W हमको गिवन है 20, Q गिवन है 4, V2 की जगह V है, V1 की जगह 10 है। 20/4, तो 20/4 आएगा 5 इज इक्वल टू V माइनस 10। V माइनस 10, ये माइनस 10 वहां जाएगा, प्लस 10, 10 प्लस 5 15। तो आंसर आएगा V इज इक्वल टू 15 वोल्ट, यानी ऑप्शन आएगा डी फॉर दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? डी फॉर दिल्ली। सिंपल फॉर्मूला है W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। पूरा कॉन्सेंट्रेट, 12 नंबर भी बढ़िया क्वेश्चन है, उसके जैसा ही है। 15 joule of work has to be done against an existing electric field to take charge of 0.01 coulomb from A to B। कहां से? A से B ले जा रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VB माइनस V है, तो यहां भी फॉर्मूला वही लगेगी, W इज इक्वल टू क्या लगेगी? W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V। क्यू डेल्टा V। W सेम, Q सेम, डेल्टा V होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम यहाँ पे A से B जा रहे हैं, तो फाइनल होगा VB माइनस इनिशियल कौन सा होगा? VA। और हमें यहाँ पे VB माइनस VA ही फाइंड करना है। हाँ, कुछ दिक्कत है, चलो फिर से करते हैं। VB माइनस VA, ठीक है। अब इसमें W जो है हमको दिया है 15, Q 0.01 और VB माइनस V हमको फाइंड करना है। बस इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 15 डिवाइड बाय 0.01 करोगे तो आंसर आएगा 1500। तो VB माइनस VA मिलेगा तुम्हें 1500, यानी ऑप्शन तुम्हारा आएगा A 1500। अगर यहाँ पे पूछा होता ना VA माइनस VB तो आंसर माइनस में आता, लेकिन उन्होंने पूछा है VB माइनस VA तो आंसर आएगा प्लस में 1500। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये 12 नंबर क्वेश्चन था, अब हम बढ़ेंगे 13 नंबर। पूरा ध्यान 13 नंबर पे, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और क्या दिया है? 4 चार्जेस ऑफ 6 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम, माइनस 12 माइक्रोकुलम एंड 4 माइक्रोकुलम are placed at the corners of a square of side 1 meter. The square is in xy plane. Square किसमें? xy plane में. And its center at its origin. Electric potential due to these charges is zero everywhere on this line dash. यहाँ बोला है कि एक अपने पास स्क्वायर है, समझो अपने पास ये स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे दो एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस है? वाई, ठीक है। अब इन पे ना चार्जेस पड़े हैं अपने, कौन से चार्जेस पड़े हैं यहाँ पे? समझो, हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक सेकेंड, तो कौन सा कलर लूँ? रेड ले लेता हूँ। यहाँ मान लो 6, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है -12 और यहाँ पे है 4। तो ये चार चार्ज पड़े हैं, बोला सेंटर पे, यानी कि इन चारों की वजह से आसपास कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो अगर ध्यान से देखो, स्क्वायर के हिसाब से सेंटर से हर किसी का डिस्टेंस सेम होगा,
कितना डिस्टेंस होगा हर किसी का, मान लो आर, हर किसी का डिस्टेंस आर होगा। तो अगर हम सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करें तो पोटेंशियल सेंटर में मिलेंगे चार, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, V3 प्लस V4। अब इसमें से सब में क्या आएगा, के Q1 बाय आर प्लस के Q2 बाय आर प्लस के Q3 बाय आर और प्लस के Q4 बाय आर। सब में से के बाय आर कॉमन, क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो एक चार्ज है 6, दूसरा है 2, तीसरा है -12, चौथा है 4। अगर इनका टोटल करने जाए तो आंसर 0 आएगा। 6 प्लस 2 8 प्लस 4 12 और -12 तो 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ सेंटर पे पोटेंशियल 0 है। सेंटर पे 0 है तो सेंटर है किसका, एक्स का भी सेंटर आ गया ओरिजिन और वाई का भी सेंटर आ गया ओरिजिन। मतलब ऑप्शन आएगा एक्चुअल सी, एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वाई। मतलब एक्स और वाई के 0 पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। इसके अलावा कहीं 0 नहीं होगा। तो एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वाई। क्लियर ही बात। तो यहाँ पे 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे, सॉरी 14 पे। पूरा ध्यान, 14 नंबर क्वेश्चन। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा ध्यान। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग अ मैग्नीट्यूड ई नॉट and direction along positive x-axis. If the electric potential V is 0 at x is equal to 0, वे origin में potential 0 है, then its value at x is equal to plus x will be dash। तो अगर x is equal to plus x हुआ तो potential क्या होगा, मतलब जब x1 मतलब 0 था तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी कितना था, 0, इसको x1 बोलते हैं। और बोला जब x2 x है तो पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ी है, तुम्हें शायद याद हो, इट्स वी पी माइनस वी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी से क्यू, इंटीग्रेशन पी से क्यू ई डॉट डी आर। तो यहाँ पे p की जगह v2 लिखते हैं। v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ, 2 से 1, तो 2 जो है वो x है और जो 1 है वो 0 है, मतलब x से 0 ई डॉट डी आर। इसमें जो e है वो तो क्वेश्चन में दिया है ई नॉट, क्या दिया है, ई नॉट। और एक्स एक्सिस बोला है तो डी आर को लिखेंगे डी एक्स। इसमें v2 हमें फाइंड करना है, v1 क्वेश्चन में दिया है 0 है, ई नॉट बाहर, इंटीग्रेशन बचेगा x से 0 dx, लाइन बना देते हैं। तो यहां मिलेगा तुम्हें v2 सामने ई नॉट, dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट देंगे कहां से कहां, x से 0, क्योंकि p से q होती है ना, p मतलब पहला वाला पॉइंट, तो ये x है और ये q मतलब दूसरा वाला पॉइंट वो 0 है। तो v2 सेम, ई नॉट, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट x, तो आंसर आ जाएगा v2 इज इक्वल टू माइनस ई नॉट इंटू एक्स, माइनस ई नॉट इंटू एक्स। तो उसके हिसाब से ऑप्शन बनेगा तुम्हारा बी फॉर बॉम्बे, माइनस एक्स इंटू ई नॉट। समझ आई बात। मतलब ऑरिजिन पे 0 है, हमें पॉजिटिव एक्स पे फाइंड करना था, पॉजिटिव एक्स पे वैल्यू मिलेगी माइनस ई नॉट एक्स। अगर नेगेटिव एक्स बोला होता तो आंसर प्लस ई नॉट एक्स आता, तो उस वक्त ऑप्शन ए हो जाता। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वहाँ पोटेंशियल कम होता जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स में है, मतलब एक्स की तरफ पोटेंशियल कम होगा। तो ओरिजिन पे अगर 0 है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए ऑप्शन आएगा बी, माइनस एक्स ई नॉट। क्लियर। और इसमें खास लिमिट याद रखना, ये जो सेकंड वाली फॉर्मूला लिखी ना, 2 जो है v2, तो v2 पे x है तो x लोअर लिमिट आएगा, और v1 का 0 है वो अपर लिमिट आएगा, इसलिए x से 0। जो पहले लिखते हैं वो लोअर लिमिट, जो बाद में लिखते हैं वो अपर लिमिट। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे।
15 भी बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। ये कभी कभी आता है एग्जाम में, खास करके गुड वाले लेवल पे आता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसकी वैल्यू है Z इज इक्वल टू 50, रेडियस दिया 9 × 10⁵ बोला एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर 50 प्रोटॉन है। याद रखना, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो 50 जो प्रोटॉन्स हैं, तो इन 50 प्रोटॉन की वजह से उसके न्यूक्लियस पे कितना पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल की बेसिक फॉर्मूला V इज इक्वल टू K Q/R, K इंटू, अरे यार क्या दिक्कत है इसमें, K × Q डिवाइड बाय R। अब इसमें मल्टीप्लाई 50 करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज जो है ना एक का नहीं लेंगे, कितने न्यूक्लियस कितने प्रोटॉन्स का लेंगे, 50। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू, एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। अरे यार कुछ दिक्कत चले, पता नहीं कि कुछ हिल रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। 1.6 × 10⁻⁹ इंटू 50 डिवाइड बाय आर। आर दिया हमको ना, सॉरी आर तो फाइन करना है हमको ना, नहीं ये यूनिट जो है ना, एक मीटर आएगा, वोल्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, मीटर। कुछ मिस्टेक है, क्योंकि इतना बड़ा रेडियस तो नहीं हो सकता, रेडियस में कुछ प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, डाल के देखते वैल्यू, 9 × 10⁵ डाल देते हैं। लेकिन ये मैच नहीं करेगा, मुझे लगता है यहाँ पे रेडियस में कुछ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, इसका मैं अच्छे से क्वेश्चन देके तुम्हें वापस व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, इसका क्वेश्चन क्या होगा। बाकी फॉर्मूला याद रखना है, V = KQ/×50। यहाँ पे रेडियस की कुछ गड़बड़ है, वो हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 16, पूरा कॉन्सेंट्रेट 16। ये भी बढ़िया है, ऐसा मैंने तुम्हें पहले समझाया है, उस टाइप का है। 27 identical drops of mercury are charged simultaneously to the same potential of 10 units. Assuming the drops are made to combine to form a one large drop, then its potential। बोला है, छोटे छोटे 27 मिलकर एक बड़ा बना रहे हैं, इसका इंडिविजुअल पोटेंशियल 10 है। तो बोला बड़े वाले का पोटेंशियल क्या होगा, इसकी मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताई थी। जब भी कुछ ड्रॉप मिलके बनते हैं ना, तो उसका पोटेंशियल ये होता है, V' = N⁻²/3V। V'=N⁻² इंटू V। इसमें जो N है ना, वो 27 दिया है, 27 का 2/3, V 10 है। अब 27 का जो 2/3 करेंगे ना, तो 27 का जो क्यूब रूट है वो 3 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 10 जा 90, आंसर आएगा 90 यूनिट्स, क्योंकि वोल्टेज यूनिट्स में दिया है। तो 90 यूनिट्स, यानी ऑप्शन आएगा तुम्हारा D फॉर दिल्ली। तो याद रखना, कुछ मर्क्यूरी ड्रॉप कंबाइन होकर अगर बड़ा बनाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, N⁻²/3V। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। नंबर, आगे बढ़ते हैं 17 पे ध्यान। ये बढ़िया क्वेश्चन, ये तुम्हें याद दिलाएगा 11th की। फिगर shows the variation of electric field intensity with the distance x. What is the potential difference between the points at x is equal to 2 meter and x is equal to 6 meter from 0? बोला एक ग्राफ दिया है, किसका ग्राफ दिया है, इलेक्ट्रिक वर्सेस डिस्टेंस, दिख रहा है सबको। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक सेकेंड। सबको शायद दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है। अब बोला है कि इसमें हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल 2 से 4 के बीच में। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये 2 है और ये 4 है, सॉरी 4 नहीं 6 बोला है, 2 से 6 के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना है। वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस है।
इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम 10 तक गई है देखो, और डिस्टेंस यहाँ से। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ हो और तुम्हें बोले पोटेंशियल फाइंड करो, वोल्टेज फाइंड करो, तो हमें सिंपल एरिया फाइंड करना होगा, ग्राफ का एरिया फाइंड करना होगा, जैसे हम लोग 11th में चैप्टर 2 में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो यहाँ भी डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, वोल्टेज फाइंड करना है, तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया। और कहाँ से, 2 से 6। तो 2 से लेके 6 तक देखो तो दो एरिया बनेंगे, एक 2 से 4 का एरिया बनेगा और एक 4 से 6 का एरिया बनेगा, मतलब वोल्टेज के दो एरिया होंगे, A1 + A2। इसमें A1 जो होगा वो रेक्टेंगल बनेगा और जो A2 होगा वो ट्राइंगल बनेगा। रेक्टेंगल की फॉर्मूला L × B। तो 2 से 4 का होगा 2 और हाइट होगी इसकी 10 प्लस A2 मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल का होगा हाफ इंटू बेस। तो बेस देखो 4 से 6 है, 4 से 6 का बेस 2 होता है डिफरेंस, और इसकी हाइट भी 10 ही है। तो 2 × 10 = 20, और यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा और 10 बचेगा। तो यहाँ टोटल आंसर आएगा 30 वोल्ट, यानी ऑप्शन आएगा तुम्हारा 30 वोल्ट, यानी ऑप्शन ए 30 वोल्ट। तो याद रखना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ हो और तुम्हें पूछे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, तो हमें क्या फाइंड करना है, सिंपल एरिया फाइंड करना है। क्लियर? ओके, बढ़ते हैं आगे। नंबर 18। 18 में पूरा ध्यान, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है एकदम। An infinite conducting sheet of charge has surface charge density sigma. The distance between 2 points is r. Distance between 2 points दिया हुआ है क्वेश्चन में, A और B के बीच का r. The potential difference VA minus VB between these points is dash. हमें A और B का potential difference फाइंड करना है। ध्यान से डायग्राम को देखो। डायग्राम क्लियर दिख रहा? हमें A और B के बीच का पोटेंशियल फाइंड करना है, मतलब हमको फाइंड करना है एक्चुअल VA माइनस VB। कौन सा, VA - VB। तो VA - VB होगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, A से B, E.dr। ठीक है, ये वही बेसिक फॉर्मूला है अपनी VP - VQ वाली। तो इसमें E है वो बाहर, इंटीग्रेशन बचेगा A से B में dr। E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, तो यहाँ पे शीट है। शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने चैप्टर नंबर 1 में गॉस की दूसरी एप्लीकेशन में पढ़ा है। पहली वायर, दूसरी शीट, तीसरी शेल। तो शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/2ε0। डी आर का इंडिकेशन क्या होगा, आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए से बी। तो यहाँ लिखेंगे σ/2ε0, और ये हो जाएगा B - A, अपर माइनस लोअर। और B - A डिफरेंस देखो, टेक्स्ट बुक मतलब डायग्राम में दिया है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, ए और बी के बीच में आर। तो ये हो जाएगा σ/2ε0 इंटू आर, यानी ऑप्शन आ जाएगा σr/2ε0, ऑप्शन आएगा ए। क्लियर? तो इसके लिए तुम्हें चैप्टर 1 की फॉर्मूला याद होनी जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, σ/2ε0। बढ़ते हैं आगे। 18 था, अब आते हैं 19 पे, पूरा कॉन्सेंट्रेट। 19 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल वाला है, समझना पूरा। टू concentric spherical conducting shell of radii r and 2r carrying charges q and 2q respectively change in electric potential on the outer shell when both are connected by conducting wire। यहाँ बोला है कि दो शेल्स हैं, एक ये छोटी शेल, ठीक है, उसके ऊपर एक बड़ी शेल। ठीक है, दो शेल्स हैं अपने पास। अब इसमें जो अंदर वाली शेल है उसका चार्ज है q, बाहर वाले का 2q। अंदर वाले का रेडियस r है और बाहर का रेडियस है 2r। ठीक है, बोला है अगर दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए कंडक्टिंग वायर से, इसका मतलब ये हुआ कि बाद में क्या बोला है कि अपनी एक शेल
उसके ऊपर एक और शेल। ठीक है। अब बोला है कि अगर हम इसको आपस में कनेक्ट कर दें कंडक्टिंग वायर से, ऐसे ये कनेक्ट कर दें, तो बड़ी शेल का पहले का जो भी पोटेंशियल होगा, कनेक्ट करने के बाद जो पोटेंशियल होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। मतलब हमको डिफरेंस फाइंड करना है बड़ी शेल का ही। पहले चार्ज इसका 2Q है, और बाद में तो दोनों कनेक्ट करने के बाद क्या होगा वो हमें देखना है। मतलब पहले हमें बड़ी शेल का पोटेंशियल फाइंड करना है विदाउट कनेक्शन, फिर से बड़ी शेल का ही पोटेंशियल फाइंड करना है आफ्टर कनेक्शन, फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो बड़ी शेल का यहाँ पोटेंशियल दो मिलेंगे, खुद का भी, इनर शेल का भी। इनर शेल का ये होगा KQ/2R, क्योंकि इनर शेल पे चार्ज आ रहा है लेकिन पोटेंशियल हम बड़ी शेल पे फाइंड करें, तो इनर शेल का बड़ी शेल से डिस्टेंस 2R होगा। और फिर बड़ी शेल का खुद का पोटेंशियल, तो K × 2Q/2R। मतलब ये पूरा पोटेंशियल बड़ी शेल का ही है, छोटे वाले की वजह से भी और खुद बड़े वाले की वजह से भी। तो ये टोटल करोगे तो हो जाएगा 3KQ/2R। तो ये हमें पोटेंशियल मिल गया बड़ी शेल का, कब, विदाउट टच। लेकिन जैसे ही टच करेंगे ना, तो टोटल चार्ज ऑन मिक्स हो जाएगा। मतलब अंदर वाले के पास Q था, बाहर वाला 2Q था, तो बाहर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q। कितना हो जाएगा, 3Q टच करने के बाद, क्योंकि हमने किससे कनेक्ट किया, कंडक्टिंग वायर से। अब बाहर वाले का रेडियस है 2R, तो अब जो पोटेंशियल मिलेगा वो सीधा सीधा मिलेगा K × 3Q/2R। तो ध्यान से देखो, पहले भी 3KQ/2R, अब भी 3KQ/2R। तो अगर डिफरेंस फाइंड करने जाए हम डेल्टा V, तो दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 0, यानी ऑप्शन आएगा ए। तो ये फैक्ट है, याद रख लेना। अगर दो कंडक्टिंग शेल हो तो आउटर शेल पे पहले जो भी पोटेंशियल होगा, टच होने के बाद भी वही रहेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा कितना हो जाएगा, 0। फिर खुद सोचना, यही छोटी वाले के लिए पूछा होता तो क्या डिफरेंस आता। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। बड़ी वाले पे 0। ये कौन सा नंबर था, 19। अब बात करते हैं किसकी, 20 की। पूरा ध्यान 20 पे। 20, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 8 charges each of magnitude Q are placed at the vertices of a cube placed on a vacuum. Electric potential at the center of the cube due to this system of charges। बोला है अपने पास एक क्यूब है, पूरा ध्यान। एक क्यूब है, बोला है क्यूब के हर पॉइंट पे चार्ज है। हर पॉइंट पे क्यू, 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 हर पॉइंट पे, मतलब 8 वर्टाइसिस से 8 चार्ज है। बोला सबकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करो। तो मान लो हमें सेंटर से लेके क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। फिर सेंटर से लेके चार्ज का डिस्टेंस ये चाहिए, तो ये डिस्टेंस होगा R। तो ये R होगा कितना, तो याद रखना, क्यूब में किसी भी चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस फिक्स होता है, विच इज √3 A/2, जिसमें A जो है ना वो साइड की लेंथ होती है। क्या होती है, साइड की लेंथ। अरे कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो साइड की लेंथ होती है A, और साइड की लेंथ A होती है, तो उस रिस्पेक्ट में, अरे यार क्या दिक्कत है इसमें। तो उस हिसाब से सेंटर तक का डिस्टेंस याद रखना कितना होता है, √3A/2। फिर हमें फाइंड करना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, V = KQ/R इंटू 8। इंटू 8, क्यों 8,
क्योंकि 8 चार्ज है। अब ऑप्शंस एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में, तो के को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 8, अपॉन में कौन है, आर, आर की जगह √3a/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो 8 2 जा हो जाएगा 16, 16/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/√3a। तो 16/4, 4 आएगा, तो 4Q/π/√3, ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी आंसर आएगा 4Q/√3 πε0a। क्योंकि यहाँ पे 16 है ऊपर और नीचे 4 है, 16/4, 4 आएगा। क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, बी फॉर बॉम्बे। लेकिन याद रखना, क्यूब में सेंटर से कहाँ तक, वर्टाइस का डिस्टेंस हमेशा कितना होता है, √3a/2, जिसमें ए होती है क्यूब की लेंथ, साइड की लेंथ। बढ़ते हैं आगे। 21, बढ़िया क्वेश्चन है 21 भी। A hollow conducting sphere of radius capital R has charge plus Q on its surface. What is the electric potential within the sphere of distance r/3 from the center? बोला है अपने पास एक शेल है, और शेल का जो रेडियस है वो r है। क्या रेडियस है शेल का, नहीं जा रहा अंडू, नहीं जा रहा अंडू। रेडियस है r। ठीक है, बोला है इसके अंदर, यानी एक डिस्टेंस है r/3, क्योंकि r/3 जो है वो एक्चुअली r से छोटा होगा। अगर r से छोटा होगा मतलब शेल के अंदर होगा। तो बोला शेल के अंदर r/3 पे पोटेंशियल कितना होगा। तो याद रखना, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, वो होगा V = KQ/R। कितना होगा, V = KQ/R। फिर चाहे वो पॉइंट r/3 हो, r/2 हो, r/4 हो, कोई भी हो, शेल के अंदर है तो पोटेंशियल हर बार यही मिलेगा, KQ/R। एन ऑप्शन आएगा तुम्हारा सी फॉर चेन्नई। के की जगह 1/4 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा KQ/R। याद रहेगी बात सबको, इतनी क्लियर। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो वहां पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में भी पढ़ा है। जहां पोटेंशियल जीरो, वहां पे सॉरी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वहां पोटेंशियल हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है। बढ़ते हैं आगे। 21 था, और 22 पे। ये थोड़े वर्ड छोटे हैं, नहीं अभी देख लेता हूँ वर्ड्स। फिर ये काम करता हूँ, ये थोड़ा वर्ड्स बढ़ा के मैं वापस दूसरा वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में आ जाएगा। तब तो 21 कंप्लीट कर लो।